वेलकम बैक टू माय चैनल बायोपोस्ट। तो आज हम देखेंगे कि लॉर्ड स्कोर कैलकुलेट कैसा किया जाता है, लॉर्ड स्कोर होता क्या है और हमें इसे क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन हम क्यों कैलकुलेट करते हैं लॉर्ड स्कोर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लॉर्ड स्कोर, लॉर्ड मतलब क्या? लॉर्ड इज नथिंग बट लॉगेरिदम ऑफ ऑड। अब ये लॉर्ड स्कोर हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो कंसिडर कीजिए कि ये एक क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे दो जीन्स हैं। अगर हमें पता करना है कि ये दो जीन्स लिंक्ड है या अनलिंक है तो हम कैसे करेंगे? तो हमें लॉर्ड स्कोर कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि ये दो जीन्स जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ये लिंक्ड है या फिर अनलिंक्ड है। तो हम पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स में डिफरेंस क्या है। तो जैसे अब लिंक्ड जीन्स, अब अगर दो जीन्स जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है ये बहुत पास में, मतलब बहुत पास है, डिस्टेंस बहुत कम है इन दोनों जीन्स में, ऐसे जीन्स को हम क्या कह सकते हैं? लिंक्ड जीन्स। और अनलिंक्ड जीन्स मतलब क्या? अगर ये क्रोमोसोम है और इसी क्रोमोसोम पे दो जीन्स बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों जीन्स में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे जीन्स को हम क्या कह सकते हैं? अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड जीन्स सेम क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और अनलिंक्ड जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते अब उसके बाद लिंक्ड जीन्स में, अब लिंक्ड जीन्स में डिस्टेंस कम होता है दोनों जीन्स में, तो रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा? कम ही होगा। अब अनलिंक्ड जीन्स में डिस्टेंस कैसा होता है? ज़्यादा होता है, तो रिकॉम्बिनेशन कैसा होगा? ज़्यादा ही होगा। अब दूसरी बात, लिंक जीन्स में अगर रिकॉम्बिनेशन हो गया, बाय चांस अगर लिंक जीन्स में रिकॉम्बिनेशन हो गया, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हो गए प्रोजेनी में वो 50% से ज़्यादा ही हो गए, इट विल बी ग्रेटर देन 50%। और जो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस हो गए प्रोजेनी में वो 50% से लेस ही होंगे, कम ही होंगे। वाइल अगर अनलिंक जीन्स में रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हो गए, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे प्रोजेनी में वो 50% होंगे और जो रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशंस होंगे वो भी 50% होंगे। तो अनलिंक्ड और लिंक जीन में ये भी फ़र्क है कि अनलिंक जीन में पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट्स जो कॉम्बिनेशन है वो 50% हो गए, लेकिन अनलिंक जीन्स में पेरेंटल विल बी ग्रेटर देन 50% एंड रिकॉम्बिनेंट विल बी लेस देन 50%। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉर्ड स्कोर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लॉर्ड स्कोर का फॉर्मूला क्या है? तो अब लॉर्ड स्कोर इज इक्वल टू log 10 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक जीन्स, और यू कैन कॉल इट एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनिए। लॉर्ड स्कोर इक्वल्स टू log टू द बेस 10 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक जीन्स, और या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब ये जो पार्ट है फॉर्मूले का, ये दिस इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन द लिंक जीन्स एंड द अनलिंक जीन्स। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर कीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन्स है 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक जीन्स है 0.0001। अगर हमें इसका लॉर्ड स्कोर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? लॉर्ड स्कोर इक्वल्स टू log 10 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक जीन्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा? log टू द बेस 10 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन्स मतलब 0.1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक जीन्स मतलब 0.0001। तो अगर ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, बस इतने ही पोर्शन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आएगा log टू द बेस 10 ऑफ 1000। अब ये 1000 का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि हमें क्या मिला? log टू द बेस 10 ऑफ 1000। अब ये 1000 का मीनिंग क्या है? 1000 इज बेसिकली द रेशियो, ये जो 1000 है ये 1000 अपॉन 1, तो ये रेशियो है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक जीन्स।
अनलिंक जीन्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं दो जीन जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है दैट विल बी 1000 टाइम्स लाइकली टू बी लिंक जीन्स रैदर दैन टू बी इंडिपेंडेंट असॉर्टेड। मतलब दो जीन्स ऐसे जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो दो जीन्स लिंक्ड होंगे रैदर दैन टू बी अनलिंक जीन्स, या फिर वो दो जीन्स लिंक्ड होंगे रैदर दैन टू बी असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। ये बात ध्यान में रखना। ये जो आपका आंसर आएगा 1000 या फिर 100 भी आ सकता है, जो भी आएगा दैट विल बी द रेशो, 1000:1 विल बी द रेशो। अब अगर हमने कैलकुलेट किया लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1000 तो हमें क्या मिलेगा 3। तो हमारा लॉर्ड स्कोर यहाँ पे क्या हो गया, लॉर्ड स्कोर विल बी 3, लॉर्ड स्कोर विल बी 3। लेकिन यहाँ पे या ध्यान में रखिएगा कि लॉर्ड स्कोर 3 है लेकिन ये थ्राइस है क्या, नहीं, दैट विल बी नॉट थ्राइस, इट विल बी 1000 टाइम्स, क्योंकि हमने देखा रेशो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंक जीन्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अनलिंक जीन्स। अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि अगर लॉर्ड स्कोर आया 2, फॉर एग्जांपल लॉर्ड स्कोर आया हमारा अपना 2, सो इट विल बी ट्वाइस, no, it will not be twice, it will be 100 times, 100 times. I hope you have understand how lord score is calculated. In a further video lectures हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो लॉर्ड स्कोर के रिलेटेड होंगे, जेनेटिक्स के CSR नेट में जो आए होंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।